अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सम ऑफ या डिजिट मेथड को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो गया है। इसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि 10 जनवरी 2011 को मिस्टर नासिर ने एक मशीन परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट 1,40,000 है और स्क्रैप वैल्यू जो है 30,000 रुपीज़ है। इसके अलावा जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, यानी कि 10 साल चल सकती है ये मशीन। रिक्वायरमेंट में आपसे यही कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है मशीन का अप टू 2015। देखिए 2015 तक कैलकुलेट करना है। और हमने मशीन कितनी कब परचेज़ की थी? फर्स्ट 10 जनवरी 2011 को, यानी कि जनवरी का पूरा महीना कैलकुलेट करेंगे हम 2011 से लेके 2015, यानी 5 साल हमने ये मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करनी है अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बता भी दिया है इस रिक्वायरमेंट में। तो आइए चले के सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट का मेथड का फॉर्मूला ये होता है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। अब ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होती है इस चीज़ को देख लें आप। देखिए क्वेश्चन के अंदर मशीन की जो कॉस्ट है वो 1,40,000 है और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 30,000 रुपीज़ है। अगर हम मशीन की कॉस्ट को स्क्रैप वैल्यू से लेस कर देंगे तो 1,10,000 रुपीज़ आ जाएगी। ये हमारी कहलाती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे इस तरह से डेप्रिसिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और ये मल्टीप्लाई फ्रैक्शन क्या है अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए ऊपर नाम आ जाएगा मिस्टर नासिर पे, सेकंड लाइन में कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और थर्ड लाइन में यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसके अलावा हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। 5 कॉलम बना देंगे, सबसे पहले पीरियड का, दूसरे नंबर पे जो कॉलम बनाएंगे डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन करेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तीसरा जो हमारे पास कॉलम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। चौथा जो हमारे कॉलम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाएंगे हम। और लास्ट जो हम कॉलम बनाएंगे बुक वैल्यू एट द एंड ईयर। बहुत आसान है। क्वेश्चन में 5 साल का हमने डेप्रिसिएशन निकालना है तो 5 हम क्या करेंगे पीरियड में फर्स्ट ईयर 2011, फिर सेकंड ईयर 2012, थर्ड ईयर 2013, फिर 14, 15 इस तरह से कर देंगे। अब सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। देखिए हमने 2011 में किस तरह से कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन को। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 55। अब ये 1,10,000 रुपीज़ किया है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी कहा था। मैंने देखे नीचे इसको कैलकुलेट भी किया हुआ है W1 करके। डेप्रिसिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1,40,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 1,10,000 रुपीज़। इस तरह से हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और ये मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। मशीन की जो लाइफ 10 साल है तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। और डिवाइड बाय 55 कैसे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं ज़रा, वर्किंग 2 की तरफ। देखिए W2 हम हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन। 10 साल है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10। जब हम इन सब को प्लस कर देंगे तो आंसर आता है हमारे पास 55। इसी तरह अगर मशीन की जो लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ अगर 8 साल है तो उसको इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे। अगर मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ जो है 20 ईयर है तो हम 20 तक ले जाएंगे, लेकिन इसको बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो हम फ्रैक्शन का एक फार्मूला करेंगे। फार्मूला होता है बाय यूजिंग फ्रैक्शन। फार्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2। ये n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसको हम फॉर्मूले की तरफ सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10+1 डिवाइड बाय 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले 10+1 कर देंगे 11 आ जाएगा, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हम 55 आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका होता है बाय फ्रैक्शन के ज़रिए कैलकुलेट करने का। जिस तरह से हमने 55 को कैलकुलेट किया, अब इसको हम अपने फॉर्मूले के अंदर ले लेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 55। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2011 का हमारे पास 20,000 रुपये।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जहाँ पे हम ले लेंगे 20,000 रुपीज़। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स पिछले तमाम सालों का अगर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते जाएँ तो उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी आगे जाके वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो इस चीज़ को समझ में आ जाएगा आपको। फिर लास्ट कॉलम में बुक वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जो मशीन की कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर 1,40,000 रुपीज़, उसको हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने कैलकुलेट किया है 20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरह से 2012 में 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब 9 आ जाएगा, 10 की जगह 9 आ जाएगा और डिवाइड बाई 55। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड जगह डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा हमारे पास 18,000 रुपये आ जाएगा, 18,000 रुपीज़। और जब हम 18,000 को प्लस कर देंगे 20,000 में तो 38,000 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बुक वैल्यू किस तरह से आएगी, 1,40,000 को हम माइनस कर देंगे 18,000 से तो हमारे पास 1,22,000 रुपीज़ आ जाएगी। इसी तरह से आप देखिए 2013, 2014 और 2015 तमाम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बआसानी है। मैंने समझा दिया है, अब आप ख़ुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें इसको ताकि आपको भी समझ में आए। जब तक आप प्रैक्टिकल ख़ुद नहीं करेंगे आपको सही तरह से जहन में नहीं बैठेगा। प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, मैंने आप पिछली वीडियोज़ में भी आप बता चुका हूँ। इस तरह से हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सम ऑफ डिजिट मेथड को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम दोस्तों वीडियो शेयर करें। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के और भी अगर आपने लेक्चर्स देखने हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के नाम से, अभी वीडियो के अख्ताम पे डिस्प्ले हो जाएगी प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे जाके बासानी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।